नमस्कार दोस्तों। कल से पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम के तहत यूपीएससी और यूपीपीसीएस 2026 वाले ग्रुप में मैं आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए टारगेट्स देने वाला हूं। आपको पहले से पता है कि प्री के लिए जो टारगेट्स दिए जाएंगे मैं उनका टेस्ट लूँगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो टेस्ट किस फॉर्मेट में होगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके और आप इस बार बिल्कुल आसानी से सफल हो सकें। लास्ट में हम मेंस की भी बात करेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे होगी, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रीलिम्स का टेस्ट मैं कैसे लूँगा। ठीक, इसमें आपको सबसे पहले ये सोचना है कि टेस्ट का मतलब क्या होता है। ये बहुत ज़रूरी है, ये अनावश्यक क्वेश्चन नहीं है। टेस्ट का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि टेस्ट मतलब हमने जो कुछ भी पढ़ाई की है उसे टेस्ट के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि वो पढ़ाई किस लेवल की है, बातें याद आ रही हैं कि नहीं, उस तरीके से याद आ रही हैं कि नहीं जैसे कि क्वेश्चन हल हो सके। ये टेस्ट है, सीधी सी बात है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, तो आप कहेंगे, और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि इसका सबसे अच्छा फॉर्मेट ये है कि क्वेश्चंस ऐसे बनाए जाएं जैसे पूछे जाते हैं, जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। और उसके लिए नॉर्मली आप जानते हैं कि चाहे पीडीएफ के रूप में हो चाहे फिजिकल फॉर्म में हो, एक पेपर आपके सामने हो, सामने क्वेश्चंस हों, विकल्प दिए गए हैं, आपने सारे तरीके अपनाए और अपना उत्तर दिया, बाद में रिजल्ट आ गया, देख लिए कहाँ गलती थी, कहाँ अच्छा किया है, हो गया। ये फॉर्मेट अच्छा है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस फॉर्मेट में मैं खुद टेस्ट सीरीज़ लेके आता हूँ एग्ज़ाम से पहले, यूपीएससी के लिए भी यूपीपीसीएस के लिए भी, आप उसका भी लाभ लेते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इसमें एक दिक्कत भी है। मैं फिर से याद दिला देता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बकवास चीज़ है, इसको करना ही नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस फॉर्मेट में तो आप टेस्ट देंगे ही, अलग से हो सकता है मैं खुद टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करूँ, वो अलग चीज़ है। आप अलग कोचिंग से भी ज्वाइन कर लेते हैं, कहीं से भी टेस्ट पेपर निकाल के आप करते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ है उसे समझ लीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं इसे रिप्लेस करने की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें जो समस्या आती है, और सही बात तो ये है कि इस फॉर्मेट में समस्या है ही नहीं, समस्या आती है इस फॉर्मेट की वजह से आपकी सोच में, आपके तैयारी के पैटर्न में, उसे समझना है। ठीक है, दिक्कत ये है कि आपको ये लगता है, तैयारी करने वाले व्यक्ति को ये लगता है कि ठीक है यार, क्वेश्चन प्रीलिम्स में ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया, उसके विकल्प सामने है, हमने थोड़ा भी पढ़ा है ना, तो विकल्प देखते ही हमें याद आ जाएगा और उत्तर हम चुन लेंगे। बात सही है कुछ हद तक, इसके आधार पर आप सही प्रश्नों को चुन भी पाते हैं, उत्तरों को, कुछ हद तक। लेकिन समस्या इसकी वजह से यहाँ खड़ी होती है कि आप अपने दिमाग पर जोर डालना कम कर देते हैं, अपनी याददाश्त को मजबूत करना कम कर देते हैं, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में ये तर्क काम कर रहा है कि यार इतना पढ़ लिया है ना, इतना याद है, अब थोड़ा बहुत भूल भी रहा है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन में तो सब कुछ सामने ही होगा, हम उसे देख के हल कर लेंगे। इसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादातर लोग इस चीज़ का सामना करते हैं कि जब एग्ज़ाम करीब होता है तो महसूस करते हैं कि वो कुछ भी नहीं पढ़ कर आए हैं, जो भी पढ़ा है सब भूल गया है। और इस दबाव की वजह से जब एग्ज़ाम में बैठे होते हैं और क्वेश्चन पेपर सामने आ जाता है, तब और ज़्यादा लगता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि साल भर आपने अपनी मेमोरी पर काम ही नहीं किया। आपने खुद को यही समझाया है कि आएगा सामने, याद आ जाएगा। उस समस्या का निदान क्या है, उसे कैसे हल किया जाए, इसे पकड़ के मैंने एक नया फॉर्मेट बनाया है और वही आपके लिए सच में मायने रखता है। कुछ लोगों को लग सकता है कि सर हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत नहीं है, तो हम वैसे समझ लेंगे तो काम चल जाएगा। आप इस बात को भूल रहे हैं कि यूपीएससी ने अभी पैटर्न जब चेंज किया है, अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें युग्म आते हैं, चार ऑप्शन से हैं, उसमें कहा जा रहा है कि केवल एक सही है। केवल एक से मतलब पहले नंबर वाली बात नहीं, उनमें से चारों में से कोई एक सही है। कौन सही है? केवल दो सही हैं, चार में से कोई दो सही है। कौन दो सही हैं आप कैसे जानेंगे? आपको बातें याद रखनी पड़ेंगी और तथ्य तो पूछे ही जा रहे हैं, तो ये बहाना नहीं चलेगा कि हाँ हमने समझ लिया है
और उसी से हो जाएगा। आपको अपनी याददाश्त पर भी काम करना पड़ेगा, और ये इसलिए भी है क्योंकि आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, इसलिए भी। बाकी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तब तो ज़रूरी है ही। इसलिए मैंने नया फॉर्मेट सोचा है कि अब ये वाला टेस्ट जो पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम का टेस्ट है वो अलग फॉर्मेट में होगा। आगे अलग से ज़रूरत पड़ने पर मैं टेस्ट सीरीज़ लेके आऊँगा, वो बात हम बाद में करेंगे, वो इसमें शामिल नहीं है, पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम में वो नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं कैसे टेस्ट लूँगा। मैंने आपको टारगेट्स दिए, 1 हफ्ते का समय दिया, आपने उसे पढ़ा। उसके बाद क्या होगा कि दोनों ग्रुप में अलग अलग वीडियोज़ आएंगी, प्राइवेट वीडियोज़ होंगी, ये वीडियोज़ यूट्यूब पर नहीं आएंगी। ठीक है, अब आपको लिंक दिया जाएगा वीडियो का। मान लीजिए आप यूपीएससी वाले ग्रुप में हैं, उसमें एक वीडियो गया, पीसीएस वाले में है तो पीसीएस में उसमें एक वीडियो गया। वहाँ मैं आपसे पूछूंगा कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है, जो मैंने दिया है, उस समय नकल नहीं करनी है। ईमानदारी तो बरतती है, थोड़ी सी बरत सकते हैं, अभी तैयारी चल रही है तो यहाँ आपको पूरी तरह से ईमानदार रहना है। मैं आपसे पूछूंगा कि जो मैंने टॉपिक दिया है, अलग अलग टॉपिक्स ले करके जो भी मैंने दिया था, उसमें आपको ये बात बतानी है, ये याद है कि नहीं है। और मैं आपसे वही पूछूंगा जो पूछा जा रहा है, जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है। इसलिए आप इस एंगल से तैयारी करके बैठेंगे कि हमें अपनी याददाश्त पर काम करना है। पूछा जा रहा है हमसे, हमें बताना पड़ेगा, सिर्फ बहाना नहीं चलेगा कि हाँ सर आपने कहा था, 2 बार हम पढ़ लिए हैं। अब क्वेश्चन पेपर जाहिर सी बात है, चाहे कितना भी कठिन पेपर हो, अगर 2 ही दिन पहले आपने पढ़ा है, मैंने क्वेश्चन ऐसे बना के दे दिया तो आप उत्तर दे देंगे और फिर भूल जाएंगे 2 दिन में। इसीलिए मैं बचना चाह रहा हूँ उससे। उससे कुछ नहीं होगा कि आपने पढ़ा हुआ है, हो सकता है कि आपको लग रहा है कि संडे को टेस्ट आएगा, मैंने ऐसे ही पेपर बना के दे दिया, शनिवार को भी आपने पढ़ लिया एक बार ना, तो भी आप उसे सही कर जाएंगे और आपको लगेगा कि मैं कितना स्मार्ट हूँ, मेरे मतलब मेरी तैयारी कितनी अच्छी है। कुछ अच्छी नहीं है, अभी अभी पढ़ा है, इसीलिए आपने सही उत्तर दे दिया। इसलिए ये वाला फॉर्मेट मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मैं आपसे खुद पूछूंगा। और पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम का मतलब यही होता है। पता चले कि मैंने किसी और से पेपर बनवा के दे दिया, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो किस बात का पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम, ये भी तो है। तो मैं आपसे खुद क्वेश्चन पूछूंगा, कितने दिन भागेंगे आप। तो ये फॉर्मेट होगा। एक चीज़ और है इसमें, इसका लाभ क्या होगा। इसके लाभ सीधे सीधे हैं। हाँ, मैं क्या कह रहा था, इसका लाभ क्या है, वैसे लाभ मैंने बता दिया है, लेकिन फिर से याद दिला दे रहा हूँ। इससे वो लास्ट में जो समस्या होती है आपकी कि कुछ याद नहीं आ रहा है, वो दूर हो जाएगी धीरे धीरे। अभी बहुत समय है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपकी जो याद करने की क्षमता है वो तो बेहतर होगी ही, समझदारी भी बढ़ेगी, और आप उस एंगल से सोच पाएंगे जैसे एग्जामिनर सोचता है। आप मुझसे ज़्यादा सोच पाएंगे। आप जब तैयारी करेंगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि सर इस पर क्या पूछ सकते हैं, किस एंगल से पूछ सकते हैं। आप हर पक्ष को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे, आप कमाल के इंसान बन जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, बाकी जो लाभ होगा वो तो आपको खुद पता चलेगा आगे चल के। अगली बात है मुख्य परीक्षा की, कि जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको आंसर राइटिंग के लिए, इसका क्या करना है। एक तरीका ये है कि आप आंसर लिख कर मुझे भेजें, और ये बहुत ही लेंदी तरीका हो जाएगा, इसका फ़ायदा उतना नहीं होगा, और ख़ास तौर से फिर मेरे पास समय नहीं बचेगा और चीज़ें करने के लिए। तो मैंने एक तरीका निकाला है जिससे आपको भी फ़ायदा हो और मेरा भी समय बचे, क्योंकि मुझे और भी चीज़ें करनी है, नोट्स भी बनानी है, यहाँ यूट्यूब पर वीडियो भी लाना है, अपनी पर्सनल लाइफ भी है, और सारे काम हैं। तो इसके लिए एक तरीका ये है कि क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आपको उत्तर लिखना है, और फिर जब 1 हफ्ता पूरा होगा, जब प्रीलिम्स वाला टेस्ट होगा, उसी दिन एक वीडियो आएगी। उस वीडियो में मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक मॉडल आंसर बताऊंगा, और ये भी आंसर ऐसा नहीं कि मैंने आंसर लिख के बताया है, मैं आपको अलग अलग वेरिएशंस बताऊंगा। क्योंकि अगर मैंने एक परफेक्ट आंसर लिखने की कोशिश की तो हो सकता है जितने भी लोगों ने उत्तर लिखा है सबका उत्तर लगे कि यार मेरा भी ख़राब है, मेरा भी ख़राब है, मैंने तो ये लिखा ही नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, मेंस में हर व्यक्ति यूनिक तरीके से अपना उत्तर लिखता है और उसी के आधार पर उसे नंबर दिए जाते हैं। कोई ये नहीं है कि आप एक स्टैंडर्ड उत्तर ही लिख कर लेके जाएं, ऐसा नहीं है। बस आप कुछ पैरामीटर्स का ध्यान रखेंगे, उसके अनुसार आप जो भी लिखेंगे वो अच्छा होगा।
उन पैरामीटर्स पर बात होगी, उस पर मैं डिस्कस करूँगा कि इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते थे आप, मेन बॉडी में कौन कौन सी बातें आप लिख सकते थे, हो सकता है आपने लिखा हो, और कहाँ कहाँ पर आप डायग्राम बना सकते हैं, कहाँ पॉइंट में लिख सकते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते थे, इससे आपको अंदाजा, और जो मैं लिख के दिखाऊंगा उससे ज़्यादा मैं आपको समझाऊंगा कि जो मैंने लिखा है इसके बाहर भी बहुत सारी बातें हैं। इससे आप अपने उत्तर की तुलना करके उसे और बेहतर कर सकते हैं, और फिर मैं आपको उसी पे दोबारा लिखने के लिए कहूँगा। ऐसा नहीं है कि एक बार लिख दिया अरे मेरा तो गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको फिर से उस पर लिखना होगा। इससे आप उस टॉपिक को अच्छे से तैयार भी कर लेंगे, और आपके अंदर ये भावना भी आएगी कि चलो हम पहले से बेहतर हो गए। वरना अंदर हर बार जब भी मैं इस पर डिस्कस करूँगा और आप अच्छा उत्तर नहीं लिख रहे हैं, तो हर बार आप महसूस करेंगे कि आप अच्छे नहीं हैं, आप बढ़िया नहीं लिखते हैं, आपकी आंसर राइटिंग कभी बेहतर नहीं हो सकती। तो धीरे धीरे आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आंसर राइटिंग छोड़ देंगे। लेकिन जब ये मेरा डिस्कशन देखने के बाद दोबारा आप लिखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टॉपिक भी समझ में आएगा, आपकी समझदारी बढ़ेगी और आपकी तैयारी बेहतर होगी। उसके बाद फिर टारगेट्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, ये फॉर्मेट मैंने आपको बताया, इसका ध्यान रखिए, तैयार हो जाइए। हाँ, जो लोग अभी ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, आज का समय है, ये देख रहे हैं लगातार मैं सबूत दिखा रहा हूँ आपको। यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में भी लगातार 4 सालों से सबूत दिखा रहा हूँ। अभी 118 क्वेश्चन 2025 में पूछे गए थे। तो ऐसा भी नहीं है कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ तैयारी कर रहे हैं जिसको कोई अंदाज़ा नहीं है एग्ज़ाम का। 4 सालों से सबूत दिखाना कोई मजाक की बात नहीं है। ठीक है ना, और ख़ास तौर से उस स्टडी मटेरियल को लेके जिसे आप थोड़े समय में तैयार कर सकते हैं। दुनिया भर की पोथी थमा देता तब मुझे कोई हक नहीं है ये कहने का कि आप इस पढ़ के यहाँ से इतना क्वेश्चन ला सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी चीज़ें हैं, वो पढ़ के आप आसानी से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, नोट ले सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर दीजिए, नोट ले लीजिए, ग्रुप में शामिल हो जाइए। टारगेट्स आपको दिए जा रहे हैं, उसके अनुसार आगे बढ़िए। ठीक है जी, तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।